नाज़रीन, WM ट्रैवल की स्पेशल सीरीज़ एक्सटर्नल अटैक्स ऑन मुल्तान की 12वीं एपिसोड है, जिसमें हम आपको अहमद शाह अब्दाली का मुल्तान पर जो हुक्मरानी थी और जो अफ़गान यहाँ पर जो हुक्मरानी का आगाज़ मुल्तान में हुआ उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ मैं हूँ सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM ट्रैवल। नाज़रीन, अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, ये मॉडर्न अफ़गानिस्तान के बानी कहलाते हैं। अगर आपको इनके मुतालिक हम बताएं तो मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालों में आता है, मुख्तलिफ़ तारीख़ी जो किताबें हैं उनमें आता है कि मुल्तान के अंदर एक मोनूमेंट है इनके नाम पे, जो यहाँ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बिल्कुल इसके सामने इनके नाम से, जो अहमद शाह अब्दाली है इनके नाम से एक मोनूमेंट है। इन्हीं के नाम पर मुल्तान में एक मस्जिद भी मौजूद है और कहा यह जाता है कि इनकी जो पैदाइश है वो मुल्तान में ही हुई थी। अलबत्ता ये जो है मॉडर्न अफ़गानिस्तान के बानी भी हैं और अफ़गानिस्तान में जो नादिर शाह थे, तो यहाँ पर जब वो हयात ही थे तो उन्होंने अहमद शाह दुरानी को उन्होंने अपना जो है वो जानशीन उन्होंने मुंतखब किया और इस तरह जो अफ़गान हुक्मरानी थी, जो अफ़गान सल्तनत थी, अहमद शाह अब्दाली जो थे उस अफ़गान हुक्मरानी के जो थे वो हुक्मरान बन गए और जो उन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि मॉडर्न जो अफ़गानिस्तान है उसकी बुनियाद रखी। जैसा कि हम आपको पहले भी जो एपिसोड थी उसमें बता चुके हैं, तो मुग़ल सल्तनत जो थी 18वीं सदी के आगाज़ में वो कमज़ोर हो रही थी। इसी तरह जो सिलसिला जो था 18वीं सदी के जो आखिर था उस तक ये जो जारी रहा। अगर हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली थे, वो एक दाना जो थे, वो लीडर थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पंजाब वाली जो साइड थी, यहाँ पर जो सिख हैं ये ताकत पकड़ रहे थे, जोर पकड़ रहे थे, तो इन्होंने ये जो है इस सारा जो मंजरनामा था ये इन्होंने भांपा कि ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में जो सिख और जो मरहटे हैं ये इनके खिलाफ एक नया महाज ना खोल लें, इनके खिलाफ एक जो नई जो है वो ताकत ना बन जाए। तो इन्होंने जो है वो पंजाब वाली जो साइड है वहाँ जो है पेशकदमी शुरू की। अहमद शाह अब्दाली ने जो है 1752 में जो है बराह रास्त उन्होंने जो मुल्तान के ऊपर उन्होंने खोजकशी की और मुल्तान को उन्होंने दोबारा से जो है वो अफ़गान हुक्मरानी में ले लिया और इस तरह यहाँ पर जो मुल्तान में बाकायदा तौर पर जो अफ़गान हुक्मरानी है वो शुरू हो गई और उसके बाद काफ़ी अच्छे तक यहाँ मुल्तान और मुल्तान के गिरदोनवा में जितने भी इलाके थे यहाँ अफ़गान जो है हुक्मरानी चलती रही। जब अहमद शाह अब्दाली ने मुल्तान को अपने कब्जे में लिया तो मुल्तान समेत पूरे पंजाब में जो है सिख और ये जो अफ़गान थे इनकी आपस में कई अरसे तक जो है वो जंगो जदल चलती रही, यहाँ तक कि ये जो खित्ता था इसको कई अरसे तक जो है वो अमन नसीब नहीं हुआ और जो सिख और जो अफ़गान है इनकी जो आपस में लड़ाइयाँ हैं ये काफ़ी अरसे तक जो है वो चलती रही। नहीं, कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली का जब मुल्तान पर यहाँ कब्जा हुआ तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा जो माल गनीमत है और यहाँ से जो माल है इसको समेट कर उन्होंने जो है वो काबुल भेज दिया और यहाँ पर जो मकामी तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर की जो मईशत थी वो मफलूज होकर रह गई। नहीं, अहमद शाह अब्दाली का मुल्तान कब्जे के बाद काफ़ी अरसे तक यहाँ पर और इसके मुल्तान के गिरदोनवा में जो है वो अफ़गान जो हुक्मरान थे उनकी यहाँ पर हुक्मरानी रही, अफ़गान जो सरदार थे उनकी हुक्मरानी रही। यहाँ तक कि मुल्तान का जो आप कह सकते हैं शुजाबाद का इलाका, ये भी एक अफ़गान हुक्मरान थे जो कि यहाँ मुकामी तौर पर रहते थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया और उन्होंने जो शुजाबाद शहर की बुनियाद रखी। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ जो है वो भी नवाब मुजफ्फर खान जो कि एक अफ़गान ही थे उन्हीं के नाम पर उसे जो शहर है उसका नाम रखा गया। और यहाँ तक कि जो नवाब मुजफ्फर खान हैं मुल्तान किले के ऊपर हज़रत बहाउद्दीन ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के जो मकबरा है उनके साथ उनकी जो है वो कब्र भी मौजूद है। हमारी ये जो 12वीं एपिसोड थी इसके अंदर हमने आपको जो है अहमद शाह अब्दाली जो कि अहमद शाह दुरानी भी कहलाते थे उनका मुल्तान के ऊपर जो कब्ज़ा था उसके बारे में बताया। उम्मीद है आपको हमारी ये जो वीडियो है, हमारी ये जो काबिश पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।